नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। मैं आपके साथ अवनीश शर्मा। दुनिया भर की निगाहें इस समय एशिया की ओर टिकी हुई है। जब से अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची, तभी से एशिया में युद्ध छिड़ने का खतरा मंडरा रहा है। नैन्सी तो वापस लौट गई, लेकिन युद्ध का खतरा अभी तक टला नहीं। चीन ताइवान को लेकर अमेरिका को कड़ी चेतावनी देता आ रहा है। लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि चाइना और ताइवान के बीच क्या है विवाद की जड़। लेकिन पहले समझिए कि क्या है चीन की वन चाइना पॉलिसी। चाइना है जो ताइवान को अपने में शामिल करने के लिए बेकरार है। वैसे दुनिया के कुछ ही देश ताइवान को अलग देश मानते हैं, लेकिन कई देश चीन के दबाव की वजह से उसे अलग देश नहीं मानते हैं। अमेरिका ताइवान को बचाने और चीन से युद्ध लड़ने के लिए पूरी मदद कर रहा है, लेकिन इन तमाम कोशिशों के बीच अमेरिका को चीन की तरफ से कड़ी चेतावनी मिलती आ रही है। कई दशकों से चली आ रही इस लड़ाई का पहले मुख्य कारण समझिए। चीन वन चाइना पॉलिसी के रास्ते पर चल रहा है, जिसके चलते चीन ताइवान को अपने देश का हिस्सा मानता आ रहा है। वहीं ताइवान अपने आप को अलग देश मानता आ रहा है। 73 साल से दोनों देशों के बीच इसी बात को लेकर टकराव चल रहा है। दोनों देशों के बीच सिर्फ 100 मील की दूरी है। ताइवान दक्षिणी पूर्वी चीन के तट से काफी करीब है। ऐसे में टकराव की स्थिति बनी रहती है। ताइवान की समुद्री सीमा में भी चीन लगातार घुसपैठ करता आ रहा है। चीन नहीं चाहता कि ताइवान के मुद्दे पर किसी भी तरह का विदेशी दखल हो, लेकिन अमेरिका चीन को टक्कर देने के लिए ताइवान की तरफ से आगे आ जाता है। 1949 में पीआरसी यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने वन चाइना पॉलिसी बनाई। इसमें न सिर्फ ताइवान को चीन का हिस्सा माना गया है, बल्कि जिन जगहों को लेकर उसके और देशों के साथ टकराव थे, उन्हें भी चीन का अलग हिस्सा मानते हुए अलग पॉलिसी बनी थी। इन सभी के बीच अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन इन हिस्सों को बढ़त से अपना बता रहा है। इस पॉलिसी के तहत मेनलैंड चीन, हांगकांग, मकाऊ जैसे दो विशेष रूप से प्रकाशित क्षेत्र भी आते हैं। ताइवान और चाइना के बीच अब जंगी हालात बनते नजर आ रहे हैं। चीन ताइवान को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि छोटी सी आबादी वाले देश को इतनी प्रमुखता क्यों दे रहे हैं। ताइवान भले ही छोटा देश हो, लेकिन बुद्धिजीवों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि इस देश की आबादी भले ही कम है, लेकिन तकनीक के मामले में दुनिया में नंबर 1 पर है। चिप बनाने के मामले में ताइवान दुनिया में 1 नंबर पर है। इस देश में लैपटॉप से लेकर तमाम तरह के महंगे फोन और घड़ियां बनाई जाती हैं। ताइवान की कंपनी वन मेजर दुनिया की बड़ी चिप बनाने में कंपनियों में नंबर 1 पर है। दुनिया में चिप निर्माण के मामले में ये कंपनी अकेले ही आधे से ज्यादा का उत्पादन करती है। इस तरह से कहें तो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से लेकर फोन, लैपटॉप और जहाज से लेकर सैटेलाइट तक में इस्तेमाल होने वाली चिप के लिए पूरी दुनिया ताइवान पर ही निर्भर है। चीन और ताइवान की लड़ाई कोई आज की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई कई दशकों से चली आ रही है। ताइवान पर कब्जा पाने के बाद कैसे दुनिया के इतने अहम उद्योग पर चीन का कब्जा होगा? क्या इसीलिए चीन ताइवान को पाने के लिए बेकरार है? करीब 610 से 907 ईस्वी के बीच जब चीन में तांग राजा वंश था, उस वक्त चीन के अलग लोग ताइवान में बसने लग गए थे। तभी चीन एक डच उपनिवेश था। अगर रिपोर्ट्स के अनुसार बात करें तो 1994 में चीन और जापान की कुछ साम्राज्य के बीच जंग हुई थी और जापानी सेना से हार मिलने के बाद चीन में राजनीतिक विद्रोहियों की शुरुआत हो गई थी। इसके बाद फिर वहां साम्राज्यवाद खत्म हो गया और चीन में राष्ट्रीयवाद कामिंगतांग पार्टी की सरकार बनी। इससे हुआ कि चीन की नई सरकार के क्षेत्र अधिकार में काफी क्षेत्र आ गया। फिर इसका नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना हो गया। दुनिया के लिए इसलिए भी ताइवान अहम माना जा रहा है, क्योंकि अगर ताइवान पर चीन पूरी तरह से कब्जा कर लेता है तो दुनिया के इतने अहम उद्योग पर चीन का कब्जा हो जाएगा। तो कैसा लगे हमारा वीडियो? कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए टीवी 9 भारतवर्ष हिंदी डिजिटल।